हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका नीलेश एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का, आप लोग का यूपी बोर्ड का क्लास 10th का 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए लेटेस्ट जो मॉडल पेपर है उससे। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि यूपी बोर्ड का 2023 का जो पेपर पैटर्न है पूरा का पूरा चेंज हो चुका है और अब हर सब्जेक्ट में 20-20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इससे रिलेटेड मैंने इस वीडियो से पहले हिंदी और सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का वीडियो बना चुका है। अगर आप अभी तक उनको नहीं देखे हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें भी आप जाकर देख लीजिएगा। और देखिए, जो आपको अभी ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आप लोग का बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए इंग्लिश का लेटेस्ट, जी हाँ मेरे दोस्तों, इंग्लिश का लेटेस्ट मॉडल पेपर है। इसमें आप लोग के 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी शामिल है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में देख लेते हैं कि कैसे आप लोग के बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम पहले थोड़ा जो मेन टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला, उसे देख लेते हैं। आप लोग का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो प्रश्न संख्या फर्स्ट है ना, उसी के अंतर्गत आप लोग का देखिए ये एक आपको पैसेज दे देगा। ये आप लोग को देखिए यहाँ पे जो पैसेज दिया है, ये पैसेज दे देगा इस प्रकार का। और इससे रिलेटेड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक, और नीचे में आपको दिखा देता हूँ ये 2, और एक नीचे है आप यहाँ पे देख सकते हो ये तीसरा, यानी 3 थे आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद पहले प्रश्न के बाद हम लोग देख लेते हैं नीचे, ये जो आप लोग का 5वां प्रश्न होगा यानी प्योरली ग्रामर सेक्शन से, इसमें आप लोग के 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो प्रश्न देखिए एडजेक्टिव से रिलेटेड होंगे, सेंटेंस बोल रहा हूँ, टेंस से रिलेटेड होंगे, उसके अलावा आर्टिकल से रिलेटेड होंगे और पंक्चुएशन से रिलेटेड होंगे। तो इस प्रकार आप लोग के यहाँ 5 थे आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऊपर हमने 3 देखा और ये 5 कितने हो गए, 8 नंबर के हो गए ऑब्जेक्टिव। उसके बाद चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए जो ये 8वां प्रश्न होगा ना, 8वां, इसमें भी देखिए ये आप लोग का ये एक पैसेज दे दिया है और ये पैसेज आप लोग का प्रोज वाले सेक्शन से देगा। देखिए जैसे यहाँ पे लेंचो लिखा है, मतलब ये लेंचो वाले लेसन से है, तो आप लोग के प्रोज वाले सेक्शन से देगा, ठीक है। लेकिन ऊपर जो हमने शुरू में प्रश्न संख्या फर्स्ट में जो प्रश्न देखा था वो आप लोग के मतलब बुक से नहीं होगा, वो अलग कहीं से होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न संख्या 8वें के अंतर्गत देख सकते हो, ऐसे आपको प्रोज से कुछ लाइन्स दे देंगी और इन जो लाइन्स है इनके आधार पर यहाँ पे एक, और देखिए यहाँ पे ये दो ठे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, इसका आपको आंसर देना रहेगा। तो इस प्रकार ये कितना हो गया, ऊपर हमने देखा 10 मार्क और ये प्लस 2 12 मार्क हो गए आपके ऑब्जेक्टिव के। और देखिए ये जो 9वां प्रश्न रहेगा, ये 9 नंबर, ये भी आप लोग के प्रोज सेक्शन से ही रहेगा और यहाँ पे सीधे सीधे आप लोग के 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। देखिए ये भी आप लोग कहोगे कि ये भी तो आप लोग के मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव थे ये प्रोज से थे, तो हाँ ये भी प्रोज से थे, लेकिन इसका आंसर आपको ये जो पैसेज देगा इसके आधार पर देना रहेगा। लेकिन जो ये मतलब ये जो 9वां प्रश्न में आप लोग को 3 थे आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये सीधे सीधे आप लोग के जितने भी प्रोज के लेसन है उनमें से कहीं से भी उठा सकता है। ये तीनों प्रश्न आपको सीधे सीधे इसका आंसर देना है, ना कि पैसेज के आधार पे देना है। तो इस 3 को अगर आप जोड़ ले तो कितना हो जाएगा आप लोग का, पहले हम लोग का 10 था ना, और ये 3 13 शायद हो जाएगा। और उसके बाद देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखिए ये 12वां प्रश्न भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें देखिए आपके पोएट्री से कुछ लाइन्स दे देगी, जैसे ये लाइन देखिए आप लोग का फर्स्ट ही जो डस्ट ऑफ स्नो है उसी की ये लाइन से, और इस लाइन्स के आधार पे 2 ठे आप लोग का देखिए, एक यहाँ और एक आप नीचे देख सकते हो, यहाँ 2 ठे आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। तो इस प्रकार आप लोग का कितना हो गया, 15 मार्क का ऑब्जेक्टिव हो गया। और अंत में जो आप लोग का प्रश्न संख्या 15 होगी, आप लोग देख सकते हो यहाँ प्रश्न संख्या 15, ये आप लोग के सुप्लीमेंट्री रीडर जो आप लोग की बुक है ना, 3 पार्ट में बटी हुई आपकी बुक, ये जानते हो, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। तो ये सप्लीमेंट्री पार्ट से पार्ट वाला जो मतलब है ना आप लोग का, उसमें से मतलब सारे लेसन से मिलाकर 5 ठे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। देखिए यहाँ 1 और नीचे आ जाते हैं 2 3 4 और यहाँ आप लोग देख सकते हो 5। तो इस प्रकार आप लोग के 15 5 20 मार्क के आप लोग के पूरे इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जाएंगे। लेकिन चलिए पूरा का पूरा हम लोग पूरा ये पेपर आप लोग का देख लेते हैं कि कैसे आएगा एक एक प्रश्न, क्योंकि हमें तो पूरा देखना है ना। यहाँ एक मतलब जो पैटर्न बदला था उसका मैंने यहाँ पे दिखा दिया, क्योंकि काफ़ी सारे लड़कों को यहाँ पे मालूम नहीं चलेगा इसलिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट प्रश्न हुआ उसको तो हमने देख ही लिया कि एक पैसेज होगा, ये आप लोग के मतलब
कोई चैप्टर वैप्टर से नहीं होगा, ये कहीं से भी हो सकता है और इससे रिलेटेड आप लोग का 3 ठे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये फर्स्ट प्रश्न होगा। सेकंड आप लोग का प्रश्न क्या होगा, सेकंड आप लोग का देखिए इसमें भी एक पैसेज दे देगा और ये जो पैसेज होगा ये भी आपकी बुक से नहीं होगा, कहीं अलग से होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड देखिए यहाँ पे 4 ठे क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1 2 3 4, 3 ठे जो प्रश्न होंगे उनका 2-2 मार्क मिलेगा और उनका आपको आंसर कम से कम 30 शब्द में लिखना होगा। और जो चौथा प्रश्न होगा आप लोग देख सकते हो, वो मान लीजिए जो पैसेज दिया है ऊपर, ये जो पैसेज दिया है इसी पैसेज में से कोई वर्ड निकाल कर और उसी वर्ड का आप लोग का मान लीजिए अपोजिट या फिर समानार्थी या जिसको आप लोग साइनोनियम भी बोल सकते हो, साइनोनियम यानी ये पर्यायवाची शब्द पूछ सकता है या अपोजिट यानी एंटोनियम पूछ सकता है 1 मार्क में। तो इस प्रकार का ये रहेगा। उसके बाद देखिए आप लोग का यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न होगा वो आपका लेटर या फिर एप्लीकेशन राइटिंग से होगा। आप लेटर लिखिए या एप्लीकेशन लिखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तीसरे प्रश्न के बाद आप लोग का चौथा प्रश्न किस प्रकार का रहेगा। चौथा प्रश्न में आप लोगों की तो रिपोर्ट लिखना रहेगा और या आर्टिकल लिखना रहेगा और ये 6 मार्क का रहेगा। तो चौथा प्रश्न कुछ इस टाइप का रहेगा। उसके बाद देखिए ये जो पांचवा प्रश्न मैंने आपको बता ही दिया, पांचवा प्रश्न में आप लोग का ग्रामर सेक्शन से यानी जिसमें आपके एडजेक्टिव होंगे, आप लोग के टेंस होगा, उसके अलावा आर्टिकल, ऐसे ही कर मतलब 5 टे आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा 5 नंबर का। तो पांचवा प्रश्न कुछ इस टाइप का आप लोग का रहेगा। उसके बाद देखिए पांचवें प्रश्न के बाद आप लोग का छठवां प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो 6 नंबर प्रश्न रहेगा, ये छठवां प्रश्न आप लोग का 2-2 मार्क का रहेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और ये आप लोग के प्रश्न देखिए यहाँ इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से रहेगा, वॉइस से रहेगा और एक पंक्चुएशन से रिलेटेड रहेगा छठवां प्रश्न, ठीक है। तो ये छठवां प्रश्न कुछ इस प्रकार का रहेगा। सातवां प्रश्न क्या रहेगा, सातवां प्रश्न में ऐसे मतलब कुछ हिंदी की लाइन्स दे देगी, आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा और ये 4 मार्क का रहेगा। इस प्रकार देखिए यहाँ तक आप लोग का पूरा ग्रामर का सेक्शन एक तरह से बोले तो 35 मार्क समाप्त हो जाता है। अब नीचे जो 35 मार्क होगा ये आपकी पूरी बुक से, मतलब जो प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री वाला पार्ट होता है उससे होगा। तो देखिए जो 8वां प्रश्न होगा और एक तरह से बोल सकते हैं कि ये मतलब फर्स्ट प्रश्न होगा आपकी बुक से ग्रामर सेक्शन को छोड़कर, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए जो 8वां प्रश्न होगा ये आपके प्रोज से होगा। प्रोज की किसी मतलब चैप्टर की यहाँ पे मतलब कुछ लाइन्स दे देगी और इस लाइन से रिलेटेड देखिए यहाँ पे 2 ठे आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे 2 ठे पूछा हुआ है, ठीक है। और ये लाइन्स आप लोग के प्रोज की किसी लेसन से होंगी, जैसे ऑल थ्रू द नाइट लेंचो, देखिए यहाँ पे पढ़ने से पता चल रहा है यहीं लेंचो नाम आ गया, तो इससे ही पता चल गया कि ये लेंचो वाला जो लेसन है उसी का मतलब ये पैसेज है। तो यहाँ पे एक पैसेज दे देगा और इस पैसेज के आधार पर यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ देगा, इन दोनों ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा, ठीक है। उसके बाद जो 9वां प्रश्न होगा आप स्क्रीन पे देख सकते हो 9 नंबर, ये भी इससे रिलेटेड 9वें प्रश्न में भी 3 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन ये आप लोग के जो प्रोज वाला चैप्टर है वो किसी भी मतलब किसी भी चैप्टर से, अलग अलग चैप्टर से ये 3 ठे आपको डायरेक्ट मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और इसका आपको डायरेक्ट आंसर देना होगा, न कि किसी पैसेज के आधार पर, ठीक है। तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार का होगा। उसके बाद देखिए 10वां जो प्रश्न होगा वो आप लोग के प्रोज वाले सेक्शन से ही होगा और इसमें 2 ठे आप लोग को प्रश्न दे देगा जिसका आपको 30 से 40 शब्दों में आंसर लिखना होगा और दोनों प्रश्न 3-3 मार्क का होगा। तो ये कुछ इस प्रकार का होगा। उसके बाद 10वें के बाद 11वां प्रश्न आप लोग का होगा जिसका आंसर आपको 60 शब्दों में देना होगा और ये 4 मार्क का होगा और ये भी आपके प्रोज से ही होगा। उसके बाद आप लोग का प्रोज का सेक्शन खत्म हो जाता है, अब आता है आप लोग का पोएट्री का सेक्शन और पोएट्री के सेक्शन में ही फर्स्ट ही जो प्रश्न होगा 12वां, यानी वो आप लोग को ऐसे लाइन्स दे देगा पोएट्री के किसी भी चैप्टर का और उससे रिलेटेड आप लोग का क्या पूछेगा, 2 ठे ऑब्जेक्टिव। देखिए यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्टिव पूछा है और ये नीचे आप लोग देख सकते हो ये आप लोग ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, यानी 2 मार्क का यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार का पूछेगा। ये 12वें प्रश्न के अंतर्गत आपके ये पोएट्री से होगा और पोएट्री से ही आप लोग का ये 13वां भी प्रश्न होगा जिसमें आप लोग को एक प्रश्न दे देगा, इसका आप उत्तर लिखो या इसके और भी यहाँ पे देगा या आप 4 लाइन का पोएम लिखो और ये 3 मार्क का प्रश्न होगा, ठीक है। तो ये 13वां प्रश्न होगा और 14वां प्रश्न क्या होगा, देखिए 14वां जो प्रश्न होगा वो होगा आप लोग के सेंट्रल आइडिया से। आपका यहाँ 2 चैप्टर का नाम दे देगा, दोनों में से किसी एक चैप्टर का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा और ये 3 मार्क का रहेगा। अब देखिए यहाँ पे पिछले साल क्या था, पिछले साल ऐसा था कि आपकी तो सेंट्रल आइडिया लिखो और अथवा 4 लाइन का पोएम लिखो, ठीक है। लेकिन इस बार आप लोग का सेंट्रल आइडिया नेसेसरी कर दिया है, यानी यहाँ और का ऑप्शन नहीं दिया है, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना ही लिखना है, याद करना ही करना है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही गलती आप करते हो। अगर पुराने पेपर पैटर्न के आधार पर आप लोग तैयारी करते तो आप केवल 4 लाइन का पोएम याद करते और आप लोग ये सेंट्रल आइडिया नहीं याद करते, कहते कि ये सेंट्रल आइडिया तो उसके जगह पे हम 4 लाइन का पोएम लिख लेंगे और नए पैटर्न के अनुसार ये आपको पोएम मतलब पोएम आपको यहाँ लिखना ही नहीं है। पोएम तो यहाँ एक प्रश्न होगा, उस प्रश्न का
उत्तर लिखिए अथवा पोएम लिखिए, यहाँ पे आपका और का ऑप्शन नहीं है, यानी सेंट्रल आइडिया आपको लिखना ही लिखना है, तो ये आप गलती कर जाओगे। इसी प्रकार बहुत सारी गलतियाँ करोगे अगर आप नए पैटर्न के आधार पर तैयारी नहीं करते हो तो, ठीक है। तो देखो उसके अलावा हम लोग 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न पे चलते हैं और इस प्रकार ये 14वें के अंतर्गत ही आप लोग का पूरा ये पोएट्री का सेक्शन खत्म हो जाता है। 15वें प्रश्न के अंतर्गत आप लोग का अब सप्लीमेंट्री का बारी आ जाता है। सप्लीमेंट्री में सबसे पहले आप लोग का सभी लेसन से बनाकर 5 ठे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। देखिए यहाँ पे ये एक देख सकते हो और इसी प्रकार 2, 3 और ये आप लोग 4 और नीचे आप लोग देख सकते हो ये 5 थे आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से सबसे पहला प्रश्न होगा, इस प्रकार का पूछेगा 15वें प्रश्न के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद 16वां प्रश्न क्या होगा, 16वां प्रश्न ये आप लोग को सप्लीमेंट्री ही रीडर से होगा और ये प्रश्न दे देगा जिसका आंसर आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना रहेगा और ये 3 मार्क का रहेगा। और उसी प्रकार जो 17वां प्रश्न होगा ये भी आप लोग के सप्लीमेंट्री से ही होगा और इसका मतलब ये बड़ा वाला प्रश्न रहेगा जिसका आंसर आपको 60 शब्दों में देना होता है और यह 4 मार्क का रहेगा। तो सप्लीमेंट्री से इतनी ही चीज़ें पूछेगा। इस प्रकार आप लोग का ये पूरा का पूरा पेपर पैटर्न मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। इसी प्रकार पूरा का पूरा आपका ये पेपर जो इंग्लिश का है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा का पूरा डिवाइडेड होगा। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। ये 2023 का न्यू लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित मॉडल पेपर है, तो इसको आप अच्छे से एकदम अच्छे से ये दिमाग में बैठा लीजिए कि आप लोग का पेपर कैसे आएगा और इसी के आधार पे आप लोग तैयारी कीजिए, न कि पुराने पेपर पैटर्न के आधार पे। अगर पुराने पेपर पैटर्न के आधार पे आप लोग तैयारी करते हो तो फिर आपके लिए शायद दिक्कत वो बन सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंजेस कर दिया गया है बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी, जी हाँ मेरे दोस्त, अपने सारे दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि सबको ये चीज़ें मालूम हो जाए। बाकी इसी प्रकार की मैं और भी बहुत सारी वीडियोज बना चुका हूँ, लाइक हिंदी का, सोशल साइंस का, तो उसे आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। और उसके अलावा अदर जो सब्जेक्ट है उनका भी मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, जल्द ही उनको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।